की वीडियो में बात करने वाली है 11,403 पदों पर भर्ती निकली है दोस्तों। आवेदन और योग्यता के संबंध में साथ में बात करेंगे। ई अटेंडेंस को लेकर दोस्तों एक नया प्रयोग किया जा रहा है और उसके आदेश बहुत जल्दी जारी होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक को लेकर दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि नए आवेदक हों या रीज्वाइनिंग वाले हों, सभी के लिए पोर्टल ओपन किया गया था। आपने चॉइस फिलिंग कर दी है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि आपके नियुक्ति आदेश कब तक आ सकते हैं, यानी आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है दोस्तों, ये कब तक पता चल सकता है। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, वर्ग 3 की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है दोस्तों और बहुत से स्कूल में वर्ग 3 के कैंडिडेट जो नियमित शिक्षक भर्ती है उसके माध्यम से पहुंचने वाले हैं। तो वहां पर जो है आपके अतिथि शिक्षक की जगह खत्म हो जाती है दोस्तों। तो ऐसा ही जो है अपडेट भी दिया गया था कि जिन स्कूलों में जो है कोई भी अतिथि शिक्षक कार्यरत है और कोई भी रेगुलर भर्ती से वहाँ टीचर आ रहा है तो वो भी जो है इस प्रक्रिया में भाग ले सकते थे दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, आप स्वयं जानते हैं कि वर्ग 3 की नियुक्ति के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ जो है अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। हम अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की बात करें दोस्तों तो आपके 1 वीक में ये आदेश जारी हो सकते हैं दोस्तों। और जैसे ही चॉइस फिलिंग के संबंध में यदि डेट भी आगे बढ़ती है या कोई भी अपडेट आएगा, मैं आपके पास लेकर जरूर आऊँगा दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आई है। लोक शिक्षण संचालय कमिश्नर का आदेश। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी की भरी जाएगी ई अटेंडेंस। अब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी की भी लेंगे ऑनलाइन अटेंडेंस दोस्तों। राज्य के विद्यालय में शिक्षकों के बाद अब विद्यार्थियों की ऑनलाइन ई अटेंडेंस लगने का क्रम प्रारंभ होगा। विभाग ने इस नवाचार को अंजाम देने के लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी किए हैं। डिपार्टमेंट के पोर्टल 3.0 पर अटेंडेंस प्रारंभिक दौर में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को भरवाई जाएगी। लोक शिक्षण संचालय कमिश्नर श्री अभिषेक सिंह जी ने द्वारा इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को नियमित उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है एवं महत्वपूर्ण है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति की स्थिति पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाए। उक्त अनुक्रम में कक्षा 9 से 12 में उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत स्टूडेंट अटेंडेंस का ऑप्शन में पोर्टल दर्ज विद्यार्थी की जानकारी अनुसार प्रत्येक कक्षा के समस्त विद्यार्थी की सूची प्रदर्शित होगी दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो ई अटेंडेंस का जो आदेश जारी हुआ है उसके अनुसार विद्यार्थी को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए 3 रेडियो बटन तैयार किए गए हैं। प्रेजेंट, एब्सेंट और लेवल ऑप्शन ई अटेंडेंस का आधार होंगे। सिस्टम द्वारा डिफॉल्ट में सभी विद्यार्थी को प्रेजेंट प्रदर्शित किया जाएगा। जो विद्यार्थी अनुपस्थित अथवा अवकाश पर है उनका नाम के सम्मुख एब्सेंट अथवा ऑन लेवल मार्क करने से उपरांत डाटा को सेव किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत विद्यालय के कक्षा 9 से 12वें विद्यार्थी की उपस्थिति एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर संस्था लॉगिन में दर्ज की जाएगी। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के सेक्शनवार प्रविष्ट के उपरांत यह कार्य कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो कमिश्नर श्री अभिषेक जी ने आदेश में कहा कि पोर्टल में यह सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थी को ऑनलाइन उपस्थिति की नियमित विश्लेषण विद्यार्थी को सीखने की इस तरह वृद्धि अपेक्षित है। नियमित विश्लेषण में पाए गए कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षा एवं आवश्यक शैक्षणिक सहायता हेतु आवश्यक योजना तैयार की जाएगी। ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी के अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा। विद्यार्थी को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास में जिला शिक्षा अधिकारी को करने होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब जो है शिक्षकों के साथ साथ बच्चों की भी ई अटेंडेंस लगेगी दोस्तों और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, बैंकों में जगह निकली हैं बम्पर भर्तियां 11,403 पदों पर। यहाँ पर हम योग्यता की बात करें दोस्तों तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। यानी आप स्नातक हैं या उसके समकक्ष और भी कोई डिग्री है तो वो मान्य की जाएगी दोस्तों। आपको स्थानीय भाषा में प्रवीणता के साथ कंप्यूटर का काम भी आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप वेतनमान देखेंगे दोस्तों तो 24,050 से लेकर 64,480 रुपये तक यहाँ पर वेतनमान रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 रखी गई है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS देश के सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 11,403 पदों पर बम्पर भर्ती करने जा रही है। दिल्ली में 415, उत्तर प्रदेश में 1,731, उत्तराखंड में 145, बिहार में 491 और झारखंड में 182 पदों पर भरे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप यदि देखेंगे मध्य प्रदेश में भी 570 पद यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी प्रांत के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ भी आपकी हिंदी भाषा है वहाँ पर आप सब में जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मातृभाषा है मध्य प्रदेश की वो हिंदी है दोस्तों। तो उस हिसाब से तो ये अच्छे खासे पद निकले हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे
तो चयन प्रक्रिया भी दी गई है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्थानीय भाषा परीक्षा के आधार पर योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। जो अभ्यर्थी 10वीं 12वीं में स्थानीय भाषा का अध्ययन कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा उन्हें भाषा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पर योग्य उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेदन जो है 850 रुपये, SC ST वर्ग और दिव्यांगों के लिए 175 रुपये दे होगा। ठीक है दोस्तों, तो वैसे सभी के लिए 850 रुपये है, लेकिन जो रिजर्वेशन में आते हैं उन्हें यहाँ पर छूट दी गई है। दोस्तों वहीं हम बात करें दोस्तों अधिकतम आयु सीमा में SC ST वर्ग को 5 वर्ष और OBC वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। दोस्तों तो जो भी आयु सीमा है उसमें सीधे 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। यहाँ पर हम आयु की भी बात करें दोस्तों तो न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष रखी गई है। दोस्तों और आयु की जो गणना है वो 1 अगस्त 2026 से की जाएगी। दोस्तों ये आपके सामने लिस्ट डली हुई है कहाँ पर कितने पद हैं। दोस्तों और 11,403 टोटल पद निकाले गए हैं। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखेंगे इसका सिलेबस तो आप यदि प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों निश्चित रूप से आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों क्योंकि सिलेबस उतना कठिन नहीं होता है। यहाँ पर यदि आप डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं IBPS के एग्जाम की दोस्तों तो आराम से आप निकाल ले जाते हैं। दोस्तों और एक बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी जॉब है। वर्ष 2016 से सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज़्यादा सुनवाई हुई पर फैसला नहीं हो पाया। दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं तो मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का मामला अब फिर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1 साल में इस मामले में सुनवाई कर रहे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट 2016 से लंबित मूल मामले की फैसला नहीं सुनाता है तब तक राज्य सरकार के नए पदोन्नति नियम को अंतिम निर्णय नहीं हो सकता है। यानी जिस फैसले का इंतजार कर्मचारी पिछले 10 साल से कर रहे थे वे अभी भी लंबा खिंच रहा है। में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में लंबित याचिका फैसला किया, राज्य सरकार भविष्य तय करेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त आवेदन देकर जल्द सुनवाई की मांग करें। अब 18 अगस्त को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी जहां दोनों पक्षों को बताना हो कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए क्या कदम उठाए गए। सरकार के नए पदोन्नति नियमों का विरोध कर रहे सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी हाईकोर्ट के फैसले के बाद खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। नए पदोन्नति नियमों में आरक्षण के विरोध में याचिका 1 साल से हाईकोर्ट में जबलपुर में विचाराधीन है। इस दरमियान हाईकोर्ट में 15 से ज़्यादा सुनवाई हुई, जबकि पदोन्नति के पुराने नियमों का मामला वर्ष 2016 से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 50 से ज़्यादा बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन शीर्ष कोर्ट में कोई प्रमोशन से संबंधित कोई भी अपडेट निकल के सामने आएगी मैं आपके पास जरूर लाऊंगा। दोस्तों आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में उन्हें जरूर क्लियर करूंगा। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।